ऑनेस्टली मैं थक गई हूँ लोगों को देखते हुए कि लोग कैसी कैसी चीजें फॉलो करते हैं इंटरनेट पे। कितनी बेकार चीजें और कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें दी हुई हैं मैनिफेस्टेशन पे। आप क्या क्या सर्च करते रहते हो गूगल पे, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इट इज। मैं तुम्हें बताऊंगी कि व्हाट मैनिफेस्टेशन इज एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तुम कितनी चीजें देखते रहते हो कि कुछ कुछ नंबर्स देखते रहते हो कि 777 5 × 5, कुछ कुछ वर्ड्स देखते रहते हो कि अगर हम ये सारी चीजें बोलेंगी तो मैनिफेस्टेशन वर्क करने लग जाएगा। नहीं, तुम जो भी इंटरनेट पे देखते हो सब बकवास है। तुम नॉर्मल सर्च करते हो व्हाट मैनिफेस्टेशन इज एंड हाउ इट वर्क्स, तो तुम्हें क्या लगता है नॉर्मली तुम्हें पता लग जाएगा कि व्हाट इट इज? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे ये वर्क करता है और ये होता क्या है एक्चुअली। तो तुम्हें बस कुछ चीजें फॉलो करनी है और तुम्हें ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे तुम्हें कोई और वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। तो कुछ पॉइंट्स हैं और जो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने कुछ चीजें, कुछ नहीं, जो मैंने सोचा था, जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए था, मैंने वो मैनिफेस्ट करा है एंड वो मुझे मिला है। हाँ, कुछ चीजें जो नहीं मिलती हैं वो मैनिफेस्टेशन में काउंट नहीं होती है क्योंकि वो एक्चुअली तुम्हारी लाइफ में लिखी नहीं होती हैं, वो चीजें अलग होती हैं। बट मैं ये बोलूंगी कि जो तुम्हें एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहिए, जो तुम्हारे ड्रीम गोल्स हैं, वो सब तुम्हारे दिमाग में, एंड मैं तुम्हें बताऊंगी उसे मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। सो मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल और बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोग आजकल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ऊट पटांग चीजें करते हैं, करवाते हैं। सब चीजों को हटा के बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बस इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो करते रहना है। एक बार नहीं कोई चीज करनी है, जो भी मैं आपको बताऊंगी उसे करते रहना है। व्हाट एग्जैक्टली इज मैनिफेस्टेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स इनटू रियलिटी। तो बेसिकली जब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको भूख लग रही है, आपको लगता है कि हाँ मुझे भूख लग रही है, मुझे जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है, तो आपको ये चीज पता है कि आपको जोमेटो से ऑर्डर करना है और आपको ये भी पता है कि आपको क्या खाना है और कहाँ से खाना है। तो आप वो कैसे वही रेस्टोरेंट में, मतलब वही मेन्यू खोलते हो, वही जो आपको चीजें चाहिए होती हैं। आपको पिज्जा खाना है, आप डोमिनोज खोलते हो, आपको पता है वो थिन क्रस्ट चाहिए, जो भी आपको सारी चीजें चाहिए आपको उसमें डाल देते हो कार्ड में। फिर आप वेट करते हो कि वो कब आएगा एंड आप ट्रस्ट करते हो कि आपको वो चीज मिलेगी। सेम है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको पता है कि वो चीज आपको मिलेगी, आपको वो ट्रस्ट है, इसलिए आप वो खाने की वेट करते हो। आपको एग्जैक्टली पता है ना आपको वो सारी चीजें चाहिए और ये आपको अभी मिलने वाली है। सेम है, क्योंकि आप अपने थॉट से बहुत क्लियर होते हो, आपको पता होता है कि आपको क्या चीजें चाहिए, आप कुछ कंफ्यूजन में नहीं पड़ते हो। वैसे ही मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में वर्क करता है क्योंकि आप उसे ट्रस्ट करते हो और आपको पता है कि आपको वो चीज मिलके ही रहेगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपको होता है कि आपको ना घूमने जाना है, कहीं बाहर अब्रॉड घूमने, तो आप क्या करते हो? आपके मन में ये चीज सबसे पहले आती है कि आपको घूमने जाना है। फिर आप सेकंड चीज क्या करते हो? आप उसका वीजा देखते हो, आप जगह ढूंढते हो कि आपको क्या क्या वो चीजें करनी है, वहां पे क्या क्या एक्सप्लोर करना है। फिर आप देखते हो, होटल्स देखते हो, आप बुक करते हो। फिर आप पैसे जोड़ते हो, आपको पता है कि आपको जाना है तो आप पैसे जोड़ के रखते हो। आप देखते हो, आप ड्रेसेस देखते हो कि आपको क्या पहननी है और आप फिर उसको कर लेते हो। आप फिर उसे मतलब जाते हो, घूम के आ जाते हो। तो आपने वो क्या है, वो एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही होता है। हमारी लाइफ में भी वो वैसे ही वर्क करता है। जब आपको पता है कि आपको कोई चीज आपकी लाइफ में चाहिए, या आपके ड्रीम्स हैं, ये आपको पूरे करने हैं, आपके मन में वो चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो वैसे ही आपको पता है कि आपको घूमने जाना है, तो आप वो सारी चीजें करने लग जाते हो। आप सोचते हो कि उसके लिए पहले पैसे चाहिए, आप उसको जोड़ते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें एक्ट करने लग जाते हो। सेम है हमारी लाइफ में भी। अगर हमें कोई लाइफ में चीज चाहिए तो हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं वो चीज कैसे होगी, फिर हम देखते हैं क्या क्या चीजें उसमें लगेंगी। तो वो सारी चीजें पहले थॉट आता है, फिर उसमें फीलिंग्स जुड़ती हैं, फिर उसमें क्लैरिटी आती है, फिर आप वो चीज कर लेते हो क्योंकि वो ट्रस्ट होता है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो हमें चीजें मिलेंगी। सेकेंड इज बेसिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट इज क्लैरिटी। आपको सबसे पहले बिल्कुल क्लियर होना है अपने थॉट्स को लेके कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। अगर आप सोचते हो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप सोचते हो कि मुझे चाहिए बहुत सारे पैसे, हाउ मच, व्हाई डू यू नीड इट, आपको वो सारी चीजों को क्लियर करना है। अगर आप बोलते हो कि मुझे ना बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे लाइफ में खुश रहना है, बहुत सारे पैसे चाहिए, आपको क्यों चाहिए पैसे, आपको कितने पैसे चाहिए, आपको उनका क्या करना है, वो सारी चीजों को लेके आपको सबसे पहले क्लियर होना है। अगर आप बोलते हो कि मुझे चाहिए कम से कम 1 करोड़, तो आपको पता है कि आपको 1 करोड़ चाहिए, वो अमाउंट है, और आपको ये पता है कि आपको किस लिए चाहिए, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट उससे शुरू करना है। सबसे पहले आप सबसे पहले क्लियर हुए ना कि आपको 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर आप 1 करोड़ डालोगे
और उससे जो प्रॉफिट आएगा, कम से कम मुझे 10 मिलियन चाहिए या मुझे 50 मिलियन चाहिए, इसका प्रॉफिट चाहिए, ये मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। अगर आप क्लियर नहीं होंगे अपने थॉट से तो वो चीज कभी मैनिफेस्टेशन में काउंट होगी ही नहीं। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मुझे, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप बोलते हो कि मुझे 100 करोड़ चाहिए तो आपको पता है कि आपको वो चीज मिलेगी, आपने उसके लिए मैनिफेस्ट करा है। पर अगर आप बोलते हो कि मुझे बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, इतनी कि बस मुझे बैठ के आराम करना है, किसी को क्या पता है कि आपको कितनी अच्छी लाइफ चाहिए। हर किसी के लिए लाइफ बोलना कि मेरे लिए इतनी अच्छी लाइफ होनी चाहिए, या कोई बोलते हैं कि मुझे ऐसी अच्छी लाइफ चाहिए, हर किसी के लिए वो सारी चीजें अलग अलग होती हैं। अगर आप बोलते हो कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए कि जिसमें ये सब हो, और कई बोलते हैं कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, स्पा है, ये है, वो है, सब कुछ अलग अलग चीजें बोल रखी हैं। उस हिसाब से चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आप बस हवा में बोल देती हो कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, ये वो, बस इतना ही है, मुझे बहुत पैसे चाहिए, नहीं बताया कि कितने चाहिए, वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। तो आपको सबसे पहले उसमें क्लैरिटी लानी है। सेकेंड पॉइंट इज बिलीफ। आपको सबसे पहले इसको बिलीव कर लेना है और ट्रस्ट लेके आना है अपने अंदर कि मैं जो भी मैनिफेस्ट करूंगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और मैंने उसे करना ही है। अगर आप बोलते हो कि यार मैं ना बस लाइफ में बड़ा खुश रहूंगा, मुझे पता है, कर आप कुछ नहीं रहे, आपके मन में वो बिलीव भी नहीं आ रहा, बस आपने वो हवा में बात बोली कि यार मुझे ना लगता है कि मैं ना ये करूंगा लाइफ में, पर उस पर काम नहीं है। या आपको लगता है कि, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं, अगर मान लो आप बोलते हो कि यार मुझे ना ऐसा लगता है मैं ना ये कर लूंगा, बस बात खत्म, बात बोल दी आपने और उस पर कुछ काम नहीं करा, उस पर वो एकदम होता है ना, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमें होता है कि हमें ये चीज़ तो करनी है। पर अगर तुम उस पर वो ट्रस्ट नहीं लेके आओगे, वो बिलीफ नहीं लेके आओगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। चाहे जितना मर्जी बोल लो मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ करनी है, नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्या है ना, जब आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको पता है कि आपने खाना ऑर्डर करा, आपको पता है कि आपने कहाँ से करा, आपने क्या ऑर्डर करा, और आप वेट कर रहे हो कि अब वो खाना आने वाला है। वैसे ही हमारी मैनिफेस्टेशन के साथ वो चीज़ है, अगर हम उसे ट्रस्ट करें, हमें पता है कि हम इतने केपेबल हैं, हमें पता है वो चीज़ हमें मिलेगी, इतने आप यकीन से बोल रहे हो, इतना बिलीव करके बोल रहे हो, तो वो चीज़ ज़रूर होगी, फिर वो मैनिफेस्टेशन में ज़रूर काउंट होती है। पर जैसे मैंने आपको बताया, चीज़ें आप हवा में बोलोगे तो वो सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है। हम बोलते हैं कि हमें तो ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, जब तक आप अंदर से उसे ट्रस्ट नहीं करते हो, उसे फील करके नहीं बोलते हो कि हाँ यार ये चीज़ तो मुझे लाइफ में चाहिए और ये मैंने करके ही दिखाना है, तब वो वर्क करती है। थर्ड पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। अगर आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ करनी है, अगर आपने उस चीज को विजुअलाइज नहीं करा, आपने देखा नहीं कि वो चीजें कैसे होंगी, अंदर से उसे फील नहीं करा और अपने आप को उस पोजीशन पे नहीं देखा, तो वो मैनिफेस्टेशन में कई बार काउंट नहीं होता है। क्योंकि हम बहुत चीजें बोलते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ करेंगे, पर जब तक आपने उस चीज को पहले श्योरिटी से अपने अंदर नहीं ले लिया, हमें ये चीज करूंगा, सबसे पहले आप क्लियर रहे, वो जो क्लैरिटी थी, फिर आपने उसको बिलीव करा कि वो चीज जरूर होगी, और फिर आपने उसको विजुअलाइज करा कि वो चीज कैसे होगी, हम उस पोजीशन पे होंगे तो कैसे दिखेंगे, क्या होगा आसपास जो सारा होगा, जो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, वो क्या अप्रिसिएशन होगी। वो आप जब तक विजुअलाइज अच्छे से नहीं करते हो तो वो चीज़ नहीं काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ी स्पीकर हूँ और मैं बोलती हूँ और फिर सब मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे को बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं, उसके बाद मुझे कहीं पे बुलाया गया है और सब मैं स्टेज पे कुछ बोल रही हूँ और सब मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, खड़े हुए हैं और एकदम मेरी बस मुझे ही अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और तालियां रुक ही नहीं रही हैं। और आप रेड कार्पेट पे आते हो, आपने ये कपड़े पहने हैं और आपको लग रहा है कि मैंने जो अचीव करना था मुझे वो अचीव हो गया है मेरे लिए। उससे विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब तक आपने वो चीज़ सारी देख नहीं ली होती, उसको फील नहीं कर लिया होता ना कि हम ऐसे दिखेंगे, लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, लोग हमको आके बोलेंगे कि वाह आप कितना अच्छा बोलते हो, ये जो भी आपने जब सब कुछ सोचा है, अगर वो चीज़ आप अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर लेते हो, जो तो ना डे ड्रीमिंग होती है, बट डे ड्रीमिंग तो चलो अलग है, बट अगर हम सोचते ना कि हमारी चीज़ें कैसी होंगी आसपास, आप बोलते हो कि मैं वहाँ गई, मेरे साथ ये हो रहा है, अगर आप अपने सपने को भी इलैबोरेट करते हो, उस फीलिंग में आप घुस जाते हो, जब तक आप उसको अच्छे से विजुअलाइज नहीं करोगे, उसे समझोगे नहीं, उसे फील नहीं करोगे, वो मैनिफेस्टेशन में काउंट नहीं होगी। ग्रैटिट्यूड, आपके पास जो है आपको सबसे पहले उसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जो आप लाइफ जी रहे हो, जो आपके पास चीजें हैं, वो लोगों के पास नहीं होती हैं और लोग उसके सपने देखते हैं कि काश हमारा ऐसा लाइफस्टाइल हो। आपके मन में है कि आपको बहुत सारी चीजें करनी है, कि आपके पास ये नहीं है, फिर आप चीजों को कंप्लेन करते हो कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पर आप कभी भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हो, कभी भी भगवान को
थैंक यू नहीं बोलते, वो थैंकफुल नहीं फील करते हो कि आपके पास जो है कम से कम आप उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड फील करो ना, क्योंकि कईयों के पास नहीं होती हैं वो चीजें। आप हमेशा ऐसे स्टेप पे खड़े होते हो, हम सब एक अलग अलग स्टेप पे खड़े हैं, हम कोई भी मतलब सेम स्टेप पे तो कोई भी नहीं खड़ा है। तो अगर हम जहां पे भी खड़े हैं तो जो आपके नीचे वाले स्टेप पे है वो आपको देख रहा है और देख रहा है कि मेरे को ये लाइफ चाहिए, और आप सोच रहे हो कि मुझे ये लाइफ चाहिए, तो आप जहां पे हो उसके लिए आपको बहुत थैंकफुल फील करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास जो है, थैंक गॉड हमारे पास ये है। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम आगे का नहीं सोच पाते। और वैसे ही जो नीचे वाले हैं वो सोच रहे हैं कि थैंक गॉड हमारे पास ये है, क्योंकि जो उनसे नीचे वाले हैं उनके पास वो चीज नहीं है। तो जहां जहां पहुंचते जा रहे हो लाइफ में, कितना भी ऊपर पहुंचते जा रहे हो, आप जहां पे भी हो आपको ग्रैटिट्यूड फील हमेशा करते रहना है, हमेशा ग्राउंडेड फील करना है कि कुछ मतलब फालतू नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ हमारे पास ये है, कुछ नहीं पता होता है वो सीढ़ी जहां पे आप खड़े हो कई बार नीचे भी आ जाती है ऊपर जाने की जगह। तो आपको हमेशा थैंक गॉड कहना है और सोचना है कि आपके पास जो है थैंक गॉड, और हम प्रे करेंगे, हम अपने मैनिफेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़ पाए। पर हमेशा जहां पे खड़े हो हमेशा थैंकफुल रहना। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू मैनिफेस्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ये चीज लिखनी है कि व्हाट आर योर ड्रीम गोल्स, और ये सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना है जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन माई ब्यूटिफुल अपार्टमेंट, सी फेसिंग अपार्टमेंट इन मुंबई, अर्निंग 20 lakhs per month एंड लिविंग माई लाइफ, लविंग इट, इंजॉइंग माई लाइफ, और जो मैं चाहती हूं मैं वो काम कर रही हूं। ये मैनिफेस्टेशन काम करेगी। आई एम, हर चीज आपको जो भी आपको चीज चाहिए आप लिखो कि आई एम, ठीक है। और आपको लग रहा है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बिलियनर, तो आप ये नहीं लिखोगे आई विश, आई विल, नहीं, हर चीज आपको लिखनी है कि जैसे वो चीज हो गई है या हो रही है, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन काम करना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि आई विश मैं ये बन जाऊं, आई मे विश मैं वो बन जाऊं। नहीं, बन जाऊं, बन होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर आप उस चीज को मान लेते हो, आप उस चीज को अंदर से मान लेते हो कि ये चीज मुझे मिल गई है और मैं बिलियनर बन चुकी हूं, आपकी चीजें काम करनी शुरू कर देंगी। आपके पास जो चीजें नहीं भी हैं वो भी काम करने लग जाती हैं, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि काश हम बन जाएं, हम हमेशा काश पे डाल देते हैं, तो वो काश वाली चीजें काश में ही रह जाती कि काश हो जाए। अब पता नहीं है ना होगा कि नहीं होगा। आपको अंदर से जब तक आप यकीन से मान नहीं लेते हो कि मैं बिलियनर, मुझे बनना तो है ही, पर मैं बस बोलना नहीं चाहती कि हाँ मैं बनूंगी या मैं काश बन जाऊं, नहीं, मुझे पता है मैं बनूंगी और मैं बस बन गई हूं। तो आपको ये चीज लिखनी है कि आई एम अ बिलियनर, मैं 20 लाख कमा रही हूं। आपको ये नहीं लिखना कि आई विल अर्न, नहीं, वो विल पता नहीं कभी होता है कि नहीं होता है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है कि आपको ये चीज लिखनी है कंटिन्यूसली, मतलब आपको ये चीज आपके साथ हो रही है, प्रेजेंट टेंस में चल रही है। सेकेंड इज आपको एक विजन बोर्ड बना लेना है। विजन बोर्ड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो सारी चीजें आपको जो चाहिए ना, आपकी मतलब मान लो कि करंटली इस साल आपको जो सारी चीजें चाहिए, आप एक चार्ट पे, एक बोर्ड पे वो सारी पिक्चर्स को स्टिक कर लो। कि फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए सबसे पहले कि मुझे इस साल कैमरा खरीदना है, तो आपने वो कैमरा की पिक्चर जो आपको चाहिए आपने वो चिपका दी। आपको इस साल बाहर कहीं घूमने जाना है, तो आपने वो वाली इस जगह की पिक्चर उस पे लगा दी कि इस साल मैंने ये सारी चीजें करनी है। आपको जो जो चीजें इस साल करनी है आपको उस सारी पिक्चर्स लगा देनी है और एकदम उसे विजुअलाइज करना है कि वो सारी चीजें पहली बात आपको मिल गई हैं, और फिर आप अपने उसको लगा देना और उसको डेली देखना है। अपने बेड के साथ में लगा दो या कहीं पे भी वॉल पे लगा दो, और आप बस वो आपको देखते रहना है, रोज देखना है और उसे फील करना है। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने पिक्चर लगा दी और मैं देख रही हूँ कि हाँ ये चीजें तो मैं करूंगी, उस पर काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपको ये बता रही हूँ कि काम तो आपको करना ही है एनीवे, हर एक चीज पे जो आपको चीज चाहिए। बट सबसे पहले एक जब विजन बोर्ड नहीं लगाओगे ना, जो आपके दिमाग में है वो तो ठीक है, पर जब आप अपनी आंखों से उसे देखते रहते हो, उसे फील करते रहते हो, उसे इंजॉय करते रहते हो, वो आपके अंदर और आता रहता है जब उसे देखते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें होता है कि हमें कैमरा लेना है, फिर कुछ बातें होती हैं, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता। पर जब आप उसे रोज देखते हो तो आपको होता है कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। जब उस पैसे को कहीं ऑनलाइन अगर कुछ शॉपिंग कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है नहीं मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, ये पिक्चर मैंने वॉल पे लगाई है, क्यों लगाई है, क्योंकि मुझे वो कैमरे के लिए पैसे सेव करने हैं। तो जब आप वेस्ट करने की कोशिश करते हो तो आप उसे सेव कर लेते हो। तो वो सारी चीजें जब आपको दिखती रहती है ना रोज,
तो आपके अंदर वो और बैठती रहती है और मतलब मोटिवेशन आती रहती है ना कि हमें ये चीज करनी है, फिर आप और ज्यादा काम कर पाते हो उसके ऊपर। थर्ड मेथड इज यू नीड टू राइट योर एफर्मेशंस। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जो भी आपको चीजें चाहिए, आपको वो चीजें लिख लेनी है। जैसे मैंने आपको बोला था प्रेजेंट टेंस में, तो आपको ये एफर्मेशंस लिखनी है 21 टाइम्स एंड फॉर 21 डेज। आप ये नोटबुक में 21 टाइम्स आपको हर जो भी आपको चाहिए आपको वो लिखना है कि जैसे आई एम अ बिलियनर, आपको वो 21 टाइम्स लिखना है एंड 21 डेज के लिए लिखना है। आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगी, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये नहीं है कि आई एम अ बिलियनर, काम आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको हर चीज आपको उस अकॉर्डिंग करनी है, आपको फील करनी है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको उस पर मेहनत करनी है, आपको मैनिफेस्ट करना है। और कैसे मैनिफेस्ट करना है, ऐसे करना है, आपको हर चीज करनी है, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर क्या है ना, आपके दिमाग में ये चीज है कि ये मुझे मिलियनर बनना है, मुझे बिलियनर बनना है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो बात आपकी रहती है वो तो निकलती ही नहीं है, उसे तो रहनी है। इसीलिए आपको सोने से पहले कोशिश करना, सोने से पहले आप ये एफर्मेशंस को लिखा करो। और वो सोते सोते आपको, जब आप सोने लगते हो, आपको नींद आने लग जाती है, तो आपको ये बोलते रहना है अपने दिमाग में कि जो भी आपके विषय है उसके बारे में सोचते रहना है। सोचते सोचते उसे सो जाओ, फिर वो आपके दिमाग में इवॉल्व करनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में चली जाती है कि मुझे ये चीज करनी है। आपके कई बार क्या होता है, कितनी आप लड़ाई करते हो किसी, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी से लड़ रहे हो, तो आपको पता है कि अगली बार मुझे ये मिलेगा ना तो इसको मतलब ये सुनाऊंगा। आपके सबकॉन्शियस दिमाग में चला गया कि अगली बार ये मिलेगा तो मैं इसे सुनाऊंगा। और आपको जब जब उसके बारे में बात होती है, आपको जब भी गुस्सा आता है, आपके दिमाग में ये होता है अब मिलेगा तो सुनाऊंगा। सबकॉन्शियस में है कि करना ही करना है, कब जब भी मिलेगा मैंने उसे लड़ना ही लड़ना है। तो ये सारी चीजें को हटा के, नेगेटिव चीजों को हटा के इन पॉजिटिव चीजों को डालो। जो तुम्हारी ड्रीम गोल्स हैं उसके बारे में सोचो और सोचो उसे कैसे करना है। ऐसे मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ मेथड इज मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। आपको बस 5 से 10 मिनट्स डेली निकालने हैं और मेडिटेशन करनी है और उसे विजुअलाइज करना है कि आपके जो भी लाइफ के ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हो रहे हैं। उसे बस विजुअलाइज करना है। आपको बस 5 से 10 मिनट निकालने, कुछ ज्यादा नहीं करना है। बैठ के बस ध्यान लगाना है कि आपको जो जो लाइफ में चाहिए वो चीजें आपको मिल गई हैं, मिल रही हैं, और आप उसे फील कर रहे हो कि वो सारी चीजें आपको जो भी आपको चाहिए आप उसे बस मेडिटेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि बस मुझे ये सारी चीजें मिल जाएं। उसे फील कर रहे हो, वो आपने ऑलरेडी देख ली हैं, जैसे आपको वो अपने विजुअलाइज कर लिए कि ऐसी ऐसी वो चीजें होंगी। उसे बस फील करना है, अपने अंदर लेके आना है कि बस मुझे ये मिल गई हैं और अब मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ। और आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये 4 मेथड्स हैं जो आपको थॉरली इसे चूज करने हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं पड़ना है कि कैसे ये चीजें होंगी, क्या क्या करना है। ऐसे इनको यूज करोगे तो आपको बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज व्हेन टू मैनिफेस्ट। सबसे पहले जब सुबह होती है आपको उठ के उसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपका बहुत ही फ्रेश माइंड होता है और आपके मन में कुछ भी फालतू चीजें नहीं चल रही होती हैं, आप बस सो के उठते हो। तो आपको सबसे पहले उसको सुबह उठते ही मैनिफेस्ट करना है कि मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे मिल गई हैं और वो मेरे पास आ रही हैं और मैं अपने गोल्स के पास बस पहुंच ही गई हूँ। वही प्रेजेंट टेंस में आपको ये चीज सोचने के पहले तो मैं पहुंच गई हूँ। और आप जब उस पर काम करते रहते हो तो आप ये बोलो कि मुझे बस ये चीजें मिलने ही वाली हैं, ये चीजें मेरे लिए ही बनी हैं। तो जब सुबह उठोगे ये सारी चीजें करोगे तो वो एनर्जी एकदम फ्रेश होती है, कुछ फालतू दिमाग में आपकी फालतू चीजें नहीं चल रही होती हैं। तो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले करना है। सेकेंड इज आपको सोने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत ओपन होता है। आप जब सोते सोते जो भी आप चीजें सोच रहे होते हो, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कोई चीज सोचते हैं कि यार वो चीज कैसे हो पाएगी। मान लो कि आप नेगेटिव कुछ सोच रहे हो, आपको हो रहा है कि मेरा काम हो पाएगा, मुझे नहीं लग रहा मेरा काम हो पाएगा, यार ये पता नहीं कैसे हो गया, ये लड़ाई हो गई। आपने अक्सर देखा होगा वो आपको सपनों में वो सारी चीजें दिखने लग जाती हैं, आपको सपने भी वैसे आने लग जाते हैं। आप सुबह उठ के बोलते हो यार ये तो मैं सोच रही थी, मेरे सपने में भी आ गया। आपको लगता है अरे वाह, ये तो सपने मेरे बहुत अच्छे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो मैं चाह रही हूँ मुझे वही मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो आप अक्सर नेगेटिव सोचते हो तो आपको नेगेटिव ही सपने आएंगे ना। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, आपको पता है कि आपको वो चीजें मिल रही हैं, आप अपने गोल्स के पास जा रहे हो, आपने अचीव कर लिए वो सारी चीजें, आपको वैसे सपने आएंगे।
तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें चली जाती हैं। अगर आप रात को कुछ भी सोच के सोचते हो, सोते हो, तो आपको वो सारी चीजें आपके अंदर आने लग जाती हैं और फिर वो सबकॉन्शियस दिमाग में चली जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाई इट वर्क्स फॉर सम एंड नॉट ऑल। सबसे पहले जिनके लिए काम करता है वो इसलिए काम करता है क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हैं कि उनको क्या क्या चीजें चाहिए। और सेकंड है कि वो ना बहुत कांस्टेंट रहते हैं, उनको जो चीज चाहिए उसके लिए वो पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। उनको जो चीजें बहुत क्लियर रहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, इतने इस पे मेहनत करनी है, और वो करते रहते हैं। वो फालतू की नेगेटिव चीजें नहीं सोचते हैं, बस बोल के नहीं, बस करते हैं उन्हें जो चाहिए होता है। और जिनके लिए ये चीजें काम नहीं करती हैं उन्हें लगता है कि हमने मैनिफेस्ट करा और एकदम मैजिक की तरह हर चीज हो जाएगी, इस पे तो जैसे कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगेंगे। तो आपने कोई चीज बोली, हाँ जी मुझे बिलियनर बनना है, करना आपने कुछ नहीं है, तो कैसे काम बनेगा? आपको रहे कि मुझे एकदम बॉडी भी ऐसी बनानी है जो एकदम फिट हो, खाने आपने दिन के 4 समोसे हैं, तो कैसे वो चीज आपको मिल पाएगी? तो आपको, और एक और पॉइंट ये है कि वो एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं। उनको लगता है कि हमने आज मेहनत कर ली, कल मेहनत कर ली, बाकी मैनिफेस्ट कर लेंगे और काम हो जाएगा। नहीं, इसलिए इन लोगों के काम नहीं बनते और वो जो मैनिफेस्ट करते हैं वो चीजें नहीं पूरी होती हैं। तो अगर आपको वो चीजें पूरी करनी है तो आपको वही जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि आपको एकदम कांस्टेंट रहना है, आपको स्पेसिफिक रहना है, और आपके ऑब्वियसली जब आप मेहनत करोगे तो साथ में मैनिफेस्ट करोगे और विजुअलाइज करोगे, मेडिटेट करोगे, देखते रहोगे उस चीज को, अपने दिमाग में डालते रहोगे कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए, मैनिफेस्ट करोगे तो क्यों नहीं मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। बाकी अगर आप नहीं करोगे, कुछ टाइम करोगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो नहीं मिलेगा कुछ भी। 6th पॉइंट इज प्रैक्टिकल टास्क। आपको सबसे पहले जो चीजें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको मटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए, आप सोच रहे हो कि मुझे ना शनैल बैग चाहिए, तो सबसे पहले जाओ स्टोर पे, विंडो शॉपिंग करो, ऐसे तैयार होके जाओ जैसे आप ओन करते हो, जैसे आप वो ले सकते हो। किसी को क्या पता कि क्या आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, तैयार होके जाओ, वो माइंडसेट से जाओ कि हाँ क्योंकि मुझे लेना तो है ही, तो क्यों ना जाके उसे देख के आए, क्यों ना उसे एडमायर करें, क्यों ना वो विंडो शॉपिंग करें, एकदम तैयार होके अच्छे से जाओ और देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको कैमरा चाहिए, तो आप जाओ स्टोर पे और जाके देखो कि हाँ, उसके बारे में पूछो, देखो कि कैसी वो चीज है, वो कैसे वर्क करेगा, और बोलो कि हाँ मैं मतलब कि नेक्स्ट टाइम आके लूंगी। क्या होगा, कोई कुछ बोलेगा थोड़ी। उसको जाओ, उसे फील करो और सोचो कि यार नेक्स्ट टाइम आना है और मुझे ये चीज लेनी है, मुझे ये चीज करनी है। आप जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी 5 स्टार होटल जाओ, जाके सिर्फ 1 कप चाय पियो और उसे फील करो, इंजॉय करो, और तुम सोचो कि ये 5 स्टार होटल कुछ नहीं है, इतनी बड़ी डील नहीं है, अगली बार आऊंगी तो होटल में रूम लूंगी, अगली बार स्टे करूंगी, अगली बार सारी एमिनिटीज को यूज करूंगी, कुछ बिग डील नहीं होगा। जब आप ऐसी छोटी छोटी चीजें करनी शुरू कर देते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप उसे और ज्यादा मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। आपको लगता है कि मैं पिछली बार गई थी, मैंने 1 कप चाय पी थी, मैं अगली बार जाऊंगी मैं रूम लूंगी, मैं अगली बार जाके मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो ये सारी चीजें जब आप करने लग जाते हो प्रैक्टिकली, आपके अंदर और चीजें आने लग जाती हैं, फिर आप और ज्यादा एकदम होता है ना कि जोर शोर से आप उसे और मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो चीजें करनी शुरू करो, उसे फील करो, जाके कुछ भी है, आपको फोन लेना है, जाके उसे देखो, फील करो, कुछ भी हो सकता है, जाओ और उसे अच्छे से मजे करो और फील करो और मैनिफेस्ट करो कि हाँ अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अगली बार ये चीज लेके जाऊंगी। और ये बहुत नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, तो चीजें कैसी नहीं होंगी शुरू। ठीक है, आई होप आप जो भी मैनिफेस्ट करो वो सब कुछ पूरा हो। जब तक आप पूरे एफर्ट्स लगा के कोई चीज नहीं करोगे तो नहीं होगी, बट अगर सोच के समझ के मैनिफेस्ट करके बहुत ही क्लियर रहना कि ये चीज चाहिए, इतने टाइम तक ये चीज करनी है, और इतने पैसे कमाने हैं, बैंक अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर, सब चीजें प्लान आउट करके जाओगे तो चीजें जरूर पूरी होंगी। ठीक है, आप मुझे जरूर बताना कि आप ऐसा क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो या क्या कोशिश कर रहे हो, या आपको कौन सा पॉइंट जो आपको लगा कि हाँ ये मुझे जरूर करना चाहिए, या क्या मैं लैक कर रहा था। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।